चीन और अमेरिका के बीच और बड़ा टकराव। ह्यूस्टन में चीन को 72 घंटे के अंदर अपना सिफारतखाना बंद करने का हुक्म। ट्रंप बोले चीन के सिफारतखानों में दस्तावेज जलाए गए। लद्दाख में हिंदुस्तानी फजाइया ने बड़ी तैयारियां शुरू की। फौजी और साजो सामान फ्रंट मोर्चे तक पहुंचाए जा रहे हैं। फिंगर फोर से अब तक नहीं हटे चीन के फौजी। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासर मरीजों की तादाद 12 लाख के करीब पहुंची। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1227 नए मामले आए। राजधानी में ठीक होने की शरह 85% हुई। असम में सैलाब से अब तक 89 लोगों की मौत। मरकज 340 करोड़ रुपए की मदद देगा। बिहार के 10 जिले सैलाब की चपेट में। बिहार में कोरोना से दूसरे लीडर की मौत। आरजेडी लीडर राजकिशोर यादव की कोरोना वायरस से गई जान। पटना एम्स में ली आखिरी सांस। राजस्थान हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ असेंबली स्पीकर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक बागी अराकीन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने वजीर आजम मोदी को खत लिखकर कहा सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। अराकीन के खरीद फरोख्त का इल्जाम भी लगाया। कोरोना के हालात पर वजीर आला अशोक गहलोत ने ली जायजा। मीटिंग में कहा प्रदेश की जनता और सरकार को बचाना है मेरी जिम्मेदारी। अफसरान से कहा सियासी हालात को भूलकर करें अवाम की खिदमत। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के भाई के घर पर ईडी का छापा। 2013 के फर्टिलाइजर घोटाला मामले में ईडी की राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में छापेमारी। राजस्थान में गहलोत कुनबे पर ईडी का शिकंजा। सीएम गहलोत के भाई के बाद अब बेटे वैभव गहलोत को भेजा नोटिस। ट्राइन होटल्स एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की शेयर का मामला। बाड़मेर के बालोतरा में आतिशज़दगी। सड़क किनारे खड़े 2 बसों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में एक कैबिनेट वजीर कोरोना पॉजिटिव। देर रात आई रिपोर्ट में कोरोना वायरस की तस्दीक। कुनबे के मेंबर की रिपोर्ट आई नेगेटिव। भोपाल में 24 जुलाई रात 8 बजे से 3 अगस्त तक लॉकडाउन। छूट और पाबंदियों को लेकर आज जारी होंगे अहकाम। आज और कल खुले रहेंगे राजधानी भोपाल के बाजार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिले लॉक। आज से बिलासपुर और राजनांदगांव में भी लॉकडाउन। रायपुर समेत 7 जिलों में पहले ही नाफिज हो चुकी है पाबंदी। छत्तीसगढ़ में 3 नगर निगम में इलेक्शन को लेकर रियासती इलेक्शन कमीशन ने शुरू की तैयारी। 9 सितंबर को होगा प्रारंभिक वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन। मेरठ में वहशियाना वारदात का एक और मामला उजागर। एक खातून और बच्ची की कत्ल कर लाश घर में ही दफन की गई। खातून ने मुलजिम के मजहब का पता लगने पर की थी मुखालफत। अयोध्या में बाबरी मस्जिद इन्हदाम में मुजरिमाना साजिश का मामला। आज दर्ज होंगे बीजेपी लीडर मुरली मनोहर जोशी के बयान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई खुसूसी कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून और नैनीताल समेत 6 जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। महज 1 घंटे की बारिश में खुले महोबा। जिला अस्पताल में सहूलतों की पोल खुली। इमरजेंसी वार्ड समेत कई वार्डों में पानी भरा। कानपुर से किडनैप किए गए नौजवान संजीत का 1 महीने बाद भी सुराग नहीं लगा। पुलिस परिवार के मुताबिक फिरौती भी वसूल चुका है किडनैपर। यूपी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में 30% कटौती। कांग्रेस से जुड़ा सबक भी हटाया। कांग्रेस ने लगाए जानबूझकर हटाने के इल्जाम। अमेरिका ने टिकटॉक ऐप पर पाबंदी की सिलसिले में बड़ा फैसला लिया। यूएस के सीनेट पैनल ने टिकटॉक पर बैन का बिल लाने को मंजूरी दे दी। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने हिंद अमेरिका ताल्लुकात को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने इंडिया आइडियाज समिट में कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका में बड़े एजेंडे तय करने की ताकत है।
फ्लोरिडा में एक पुलिस एहलकार ने समंदर के किनारे से छोटे से बच्चे को बचाया। हालांकि साफ नहीं हो पाया कि शार्क बच्चे पर हमला करने वाली थी या नहीं। अमेरिका के टेक्सास एयरपोर्ट पर कोरोना से लड़ने के लिए खास तैयारी की गई है। मास्क से लेकर बुखार तक की सख्ती से जांच इस वक्त जारी।